चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राइट फ्रॉम। आप चाहे बोर्ड की बात करो या मेडिकल की बात करो, जेई की बात करो, जो बात करो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें पहले हम कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं कि एक्चुअली इसमें हमें देखना क्या है, समझना क्या है, पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आओ पहले हम बेसिक से बात करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि पहले हमें बेसिक आएगा, तब तो मैं क्वेश्चन पढ़ के समझूंगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट बेसिक रहेगा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। जो नेक्स्ट रहेगा पढ़ना, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट। अगला होता है पढ़ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे वो रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या रहेगा हमारा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। शॉर्ट में हम आपको एससी बार बार बोलेंगे। अब ये कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो आपको तो आता ही होगा, लेकिन एक बार हम ये सबको रिकॉल कर दें ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब टर्म से कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन किसी भी बुक से बनाओ। हम तो बोलेंगे आप वीएमसी का बुक फॉलो करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, उसके बाद भी अगर आपको समय मिलता है आप XYZ कोई किताब फॉलो करो। अगर इतना कॉन्सेप्ट पता रहेगा सबका मीनिंग तो आप क्वेश्चन समझ में आएगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये दावा मेरा है कि आप जरूर आंसर सही प्रोसीड करोगे। क्लियर है ये वाला? चलिए, पहला हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहला हम ये बात करते हैं। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? अगर हम सिंपल बोले तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट हम जो लेते हैं, रिएक्टेंट नहीं पता क्या है आपको? चलो और सिंपल में आते हैं। कुछ हम एलिमेंट्स लेते हैं जो आपस में रिएक्ट करके, आपस में कोलाइड करके कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो सपोज हमने यहाँ पर ले लिया A प्लस B, हमने दो यहाँ पर एलिमेंट ले लिया। अब ये क्या हुआ? दोनों आपस में कोलाइड शुरू कर दिए। दोनों आपस में कोलाइड शुरू करके क्या बना दिए? एक नया मॉलिक्यूल्स बना दिए AB। क्या बना दिए? एक नया मॉलिक्यूल्स। आप देख रहे हो ना? तो ये दो जब आपस में कोलाइड किए तो एक नया मॉलिक्यूल्स बना। चलो अब मैं आता हूँ कुछ और डीप में समझने का। एक्चुअली इसके अलावा इसमें क्या होता है, ऐसे मान लो आपने यहाँ लिया N2 प्लस H2 विच इज गिविंग NH3। अब क्या देख रहे हो? अगर आपको N2 का बॉन्ड पता है तो N2 का जो एक्चुअल बॉन्ड डायग्राम होता है वो होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, और जो H2 का होता है वो होता है H सिंगल बॉन्ड H, और जो NH3 का होता है वो होता है NH3 लोन पे, वो बाद में बताएंगे हम। अब आप क्या देख रहे हो कि N2 का बॉन्ड टूटा, HH का बॉन्ड टूटा और NH एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं दे आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? तो पहला तो आप ये बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। या क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच two or more elements collide with each other and form a new substance known as product. So this is the meaning of chemical reaction. Now what do you mean by chemical equation?
सपोज मैं इस रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। तो अब यहाँ देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज माई राइट हैंड साइड। लेफ्ट में n कितना है 2, h कितना है 2। अगर राइट में हम बात करें तो n कितना है 1, h कितना है 3। अब देखो लेफ्ट एंड राइट में एलिमेंट्स का जो भी नंबर है दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक देम इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कर दिए, यहाँ पर 2 कर दिए। जब यहाँ पर 3 किए, यहाँ पर 2 किए, तो अब देखो अब मेरा n कितना है 2, h कितना है 6, n कितना 2, h कितना 6। अब दोनों तरफ हमारे एलिमेंट बैलेंस हो गए, बोथ द साइड माई एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड। सो दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। So what do you mean by chemical equation? Chemical equation gives the idea that actually how much mole of reactant reacts to produce how much moles of product. Clear? For example, if we see here, we can say that 1 mole of N2 and 3 moles of H2 react together to give 2 moles of NH3. So one more thing I can say that chemical equation gives the quantitative analysis, means how much quantity is produced. For example, if I am saying how much quantity of ammonia is produced, answer क्या होगा 2. So I think everyone you got what is the meaning of chemical reaction, what is the meaning of chemical equation. Now what is reactant? The left hand side is known as reactant and the right hand side is known as product, जो आप बचपन क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे. Now what do you mean by balanced chemical equation? अभी हम बोले balanced chemical equation means when the number of elements in the either side, that is left hand side and right hand side, both are not equal, then we say that my reaction is unbalanced. But if the elements in either side, either left or right, both are equal, then we can say that my reaction is balanced. Now we are going to focus what do you mean by stoichiometric coefficient. My next topic is what do you mean by stoichiometric coefficient. हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सब समझ में आ रही है. फर्दर कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप में पिंग करने का, अपने डाउट अपने पास नहीं रखने का, आपके डाउट हमसे शेयर करने का, हर चीज़ क्लियर करने का. चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. क्या होता है बताइए. देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज गिविंग द आइडिया ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव टेकन हियर H2 plus O2 is giving H2O. Now I am saying कि does stoichiometric coefficient is applicable to this reaction? My answer is no. Why? The question is why. The question is because stoichiometric coefficient is always applicable to those reactions which are balanced. Now the question is क्या ये reaction balance है? Yes or no? हम क्या देख रहे हैं H2 है O2 H1, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. इसके लिए इस पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज नॉट एप्लीकेबल. इस पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एप्लीकेबल करने के लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा O2,
इज गिविंग H2O, यहाँ H2 है, यहाँ H2, यहाँ O1, यहाँ O2, इसको हाफ कर दो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो तब भी सही है, और आप 2 सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 इज गिविंग 2H2O। ये भी सही है, आपको जैसा सही लगे, बोथ आर करेक्ट। तो ये दोनों रिएक्शन पर, आइदर दिस और दिस रिएक्शन, इस पर हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज एप्लीकेबल। जैसे अगर इसकी हम बात करें तो H2 के आगे कितना नंबर लिखा है, 2, तो इसका 2 मोल्स। O2 के आगे कुछ नहीं है तो इसका 1 मोल्स। H2 के आगे 2 है तो इसका 2 मोल्स। सो व्हाट वी कैन से दैट 2 moles of H2 reacts with 1 mole of O2 to give 2 moles of H2O। यही इसका क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाउ सो व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव गेन्ड अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? 2 इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन कि वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भैया नहीं एलिजिबल है। दूसरा, व्हाट डज इट डिनोट्स? इट डिनोट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कोलाइडिंग टुगेदर टू फॉर्म द एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चंस के सॉल्व करने में ये हमें आइडिया आना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट, आप लोग को जहां कॉपी करना है आप लोग पॉज लेके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन समझना। सबसे पहला, अब जो क्वेश्चंस के जो टाइप्स आते हैं हमारे इसमें, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं राइट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम टू जेईई मेडिकल, वो सारे टाइप्स की हम बात करेंगे। जो सबसे पहला टाइप्स आता है इसमें क्वेश्चन का, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में फेस करने को आएगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है मोल एनालिसिस पर। मोल्स दिया रहेगा, मोल्स पूछेगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस वो आते हैं दैट इज बेस्ड ऑन मोल एनालिसिस। ये हमारा पहला क्वेश्चन का टाइप रहेगा। दूसरा क्या रहेगा क्वेश्चन का टाइप्स? व्हेन 2 रिएक्टेंट्स आर गिवन, when 2 reactants are given but information about one reactant is given, गिवन। ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो इस पर आते हैं। तीसरा क्या रहेगा? व्हेन 2 रिएक्टेंट्स आर गिवन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोथ reactants are given। फोर्थ क्वेश्चन क्या आती है हमारा? ये कुछ टाइप्स है। फोर्थ क्वेश्चन क्या आती है? सीक्वेंशियल रिएक्शन। फोर्थ आते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शंस। ये जो 4 टाइप्स के क्वेश्चन है, दीज आर ओनली वैलिड व्हेन योर केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड। क्या होगा जब ये केमिकल रिएक्शन क्या है आपके बैलेंस्ड है। और लास्ट जो टाइप होता है वो होता है POAC, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ
एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये कब एप्लीकेबल होगा? जब रिएक्शन बहुत टफ है, आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तब आप इसको यूज करोगे। इन द केस ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यही आपके 5 तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके केमिकल इक्वेशन पर आते हैं राइट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन, जेई एंड नीट लेवल। हम एक एक करके सबको डेप्थ में समझेंगे कि क्वेश्चन को पहले हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो पहले आप इसे कॉपी करें। चलो अब हम एक एक करके अब इसको सबको डील करेंगे। चलिए चलो अगर हम सबसे पहला बात करते हैं मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस कैसे इसको लिखेंगे रिएक्शन में समझने का। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक रिएक्शन दे दिया कि KClO3 को आपने जब हीट किया तो ये बना दिया KCl+O2। KClO3 को आपने जब हीट किया, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ KCl एंड O2। अब देखो मोल मोल एनालिसिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन बैलेंस्ड। तो पहले इसको हमें ये चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं। आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, O कितना है 3। राइट में आ जाओ पोटेशियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, O कितना है 2, यानी माई रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। तो माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। करो बैलेंस। तो क्या होगा ये KClO3 इज गिविंग KCl+O2। हम देख रहे हैं K बैलेंस है, K बैलेंस, Cl बैलेंस, Cl, यहाँ O3 है तो यहाँ पर हम O को 3/2 कर सकते हैं। ये भी हमारा सही है बैलेंस फॉर्म, और आप सब जगह 2 मल्टीप्लाई कर दो वो भी सही है। तो क्या हो जाएगा 2KClO3 इज गिविंग 2KCl+3O2। अब देखो आप यहाँ पर K2 है, K2 Cl2 Cl2 O3 × 2 6 O3 × 6। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इस पर हम फर्स्ट पॉइंट मोल मोल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो जो भी दिया है उसको चुपचाप लिख देना है। क्या लिख देंगे इधर? मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl इज इक्वल टू मोल ऑफ O2। जितना दिया है सबको लिख देने का, डिवाइड सबको करो। KCl के पहले कितना लिखा है 2, तो आप भी यहाँ 2 लिख दो। KCl से पहले कितना लिखा 2, आप भी यहाँ 2 लिख दो। O2 से पहले कितना लिखा 3, आप भी लिख दो 3। इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? मोल मोल एनालिसिस। क्या इसको हम बोलते हैं? मोल मोल एनालिसिस। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 3A + 6B इज गिविंग 7C + 9D। अब हम बोले कि इस
पर मोल मोल एनालिसिस को क्या करो, एप्लीकेबल करो। तो जो जो एलिमेंट दिया है उसका मोल्स के फॉर्म में आप लिख दो। यहाँ ए दिया है तो यहाँ लिख दो मोल्स ऑफ ए, बी है तो इज इक्वल टू लिख दो मोल्स ऑफ बी, सी है तो लिख दो मोल्स ऑफ सी, डी है तो लिख दो मोल्स ऑफ डी। सबको डिवाइड कर दो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ए से पहले कितना लिखा है 3, तो यहाँ 3 लिख दो। बी से पहले कितना लिखा 6, यहाँ 6 लिखो। सी से पहले कितना लिखा 7, 7। डी से पहले कितना लिखा 9, 9। यही आपका क्या हो गया, दिस इज द मोल मोल एनालिसिस। समझ में आया कैसे लिखते हैं? अरे यस और नो समझ में अगर आ गया तो एक क्वेश्चन लिखिए आप। चलिए लिखो तो कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl and O2, calculate moles of KCl and O2 formed when 367.5 gram of KClO3 are heated। सपोज ये क्वेश्चन दिया आपने, सब लोग पहले इसको पॉज करो और इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट हमारी आंसर ना देखें, फटाफट। चलो जो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, जो हम रिएक्शन यहाँ लिखे हैं। चलो रिएक्शन लिख देते हैं हम। साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि KClO3 को आप जब हीट का सिंबल होता है स्मॉल ट्रायंगल, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है KCl प्लस O2। पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करना। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बैलेंस द रिएक्शन। कितना हो जाएगा 2, 2, 3। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या लिखेंगे, सबके हम मोल्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2, और सबको हम डिवाइड करेंगे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। KClO3 के पहले कितना लिखा है 2, डिवाइड करो 2 से। KCl से पहले कितना लिखा 2, डिवाइड करो 2 से। O2 से पहले कितना लिखा 3, डिवाइड करो 3 से। ये हमारा क्या हो गया, मोल मोल एनालिसिस। अब हमको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है वो बात करते हैं। हमें क्या दिया है, 367.5 ग्राम ऑफ KCl। यहाँ ग्राम दिया है, यहाँ मोल पूछ रहा है, तो मुझे पता है ग्राम से मोल में कैसे कन्वर्ट करते हो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले हम मोल्स निकाल लेते। चलो आगे हम बात करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। निकालते हैं मोल्स को हम। चलो तो पहले हम निकालते हैं क्या, मोल्स ऑफ KClO3 गिवन वेट कितना दिया गया है 367.5 बाय मॉलिक्यूलर वेट। पोटेशियम होता है 39, क्लोरीन होता है 35.5, ऑक्सीजन 1 का 16, 3 का होगा 16 × 3। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 367.5 by 122.5। ऑन सॉल्विंग यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज 3। अब ये 3 वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, आफ्टर पुटिंग 3 ये क्या बन जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ
O2/3। अब हम क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे एक बार पूछा गया है कि KCl का मोल्स कितना होगा और एक बार पूछा गया है कि हमारा O2 का मोल्स कितना होगा। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब हम पहले इस दोनों रिएक्शन को लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3/2 बराबर मोल्स ऑफ KCl/2, 2 कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया हमारा मोल्स ऑफ KCl इज इक्वल टू 3। फिर हमसे O2 पूछा है, तो अब मैं इसको इससे लिंक करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2/3। देयरफॉर मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 3 × 3 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5 मोल्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार जिन्होंने सॉल्व कर लिया, एक बार आंसर और प्रोसेस को आप मैच कर सकते हैं फास्ट। ये आपको 4 क्वेश्चंस दिया गया है, जिसको आप खुद पॉज करें, सब के सब क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर हम सॉल्व करेंगे, आप इसका आंसर मैच कर लेना, ठीक है। उम्मीद करें कि आप लोग पॉज करके ट्राई कर चुके हो। चलो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर प्रोड्यूस्ड एट STP बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ CaCO3। चलिए हमें पूछा है लीटर में, कोई बात नहीं। हम जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CaO+ ऑफ CO2। पहला काम हमें क्या देखना है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। हम देख रहे हैं कैल्शियम एक बैलेंस, कार्बन एक बैलेंस, O3 O1 और 2 3 बैलेंस। यस, रिएक्शन इज बैलेंस। तो हम इस पर मोल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaO इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 और सबको डिवाइड करेंगे उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ क्या है 1 तो 1, यहाँ क्या 1 तो 1, यहाँ 1 तो 1। अब क्वेश्चन में देखना है किसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन 25 ग्राम ऑफ CaCO3, यानी हमें CaCO3 का मोल्स चाहिए, लेकिन ये हमें वेट दिया है। ओ बाबा, यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो निकालो, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CaCO3 गिवन वेट 25 बाई मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 16 × 3, ऑलमोस्ट ये आएगा 25/100 इज इक्वल टू 1/4। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, 1/4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaO इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। क्लियर है, ये वाला हमारा आ गया कब, जब हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। लेकिन हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2, तो अब पहले हमको मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो क्या होता है रिलेशन, मुझे पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। क्या होता है, 22.4 लीटर। देयरफॉर अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ CO2 तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यानी मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है हमारा 1/4। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4, तो ये मेरा मोल्स किस में कन्वर्ट हो गया, इन लीटर। तो कितना आ जाएगा 4 5 24, यानी 5.6 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड एट STP। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्या सबको समझ में आया? फटाफट पॉज करो, कॉपी करो। हो गया, चलो।
हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट शुड बी ट्रीटेड टू ऑब्टेन 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट CaH का होल 2, ये जब ब्रेक करेगा तो क्या देगा? CaCO3 प्लस ऑफ CO2 प्लस ऑफ H2O। अब पहले हम ये देखेंगे कि ये मेरा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस होगा तभी जाके हम मोल मोल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एल्स नहीं कर सकते। कैल्शियम 1, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, 3 to 5 6, करेक्ट। अब चलो इसका सेम फिर से हम लिखेंगे फॉर्मूला। अब हम सबका नहीं लिखेंगे, जिसका यूज़ है उतना ही लिखने का, बार बार सबका लिखने से कोई मतलब नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? हमें एक वेट पूछ रहा है HCO3 का। चलो तो एक इसका लिख देते हैं हम, मोल्स ऑफ CaHCO3 का होल 2 इक्वल टू, और बाकी किसका दिया है? एक CO2 का दिया है, तो आप एक CO2 का लिख दो, मोल्स ऑफ CO2 बाई 1, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखो, हमें मॉलिक्यूल्स दिया है और हमें मोल्स चाहिए। आप देखो क्वेश्चन में आपको 2.4 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 दिया है, लेकिन एज पर रिलेशन हमें मोल्स चाहिए। तो मैं आपको मॉलिक्यूल से मोल्स कन्वर्ट करने सिखाया था। तो चलिए पहला हम निकालते हैं कि व्हाट इज माय मोल्स ऑफ CO2। सो मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा? गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है? ये समथिंग दिया है 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 3, और एवोगैड्रो क्या होगा? 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0.4 मोल्स। अब ये मोल्स ऑफ CO2 का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो मेरा क्या रिलेशन आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 0.4 मोल्स। लेकिन हमें मोल्स नहीं पूछा है सर, हमसे वेट पूछा है। तो कैसे वेट निकलेगा? जब मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर दे उसी के मॉलिक्यूलर वेट से। तो पहले इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaHCO3 का होल 2 बराबर कैल्शियम का 40, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12 और 12 24, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 96। कितना आएगा ये? 6 + 4 10 + 2 12, 2 कैरी ओवर 1 9 1 10 to 12 and 12 4 16, 162 gram is the molecular weight of CO2. Therefore, how much? Therefore, weight of calcium bicarbonate required will be equal to, कितने मोल्स आ गए? 0.4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 162। ये कितना आ जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, 16 इंटू 4 64, समथिंग इट इज कमिंग एज 68.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? समझे, देखें, कॉपी करें इसको। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन में आता हूं मैं। अगला क्या कह रहा है? कैलकुलेट मोल्स ऑफ कैपिटल A रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ C। पहले जो रिएक्शन दिया है उसको लिखो। क्या दिया है? 2A इज गिविंग 3B + 5C। हमें केवल एक ही दिया है, इसका 7 मोल्स दिया हुआ है, और हमें किसका निकालना है? हमें A का मोल्स निकालना है।
अब हमें जितना लिंक है उतना ही लिखना है, सब का सब बार बार नहीं लिखने का। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मोल्स ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, सी का 5। चलो अब आगे बताएं, सी का मोल्स कितना दिया हुआ है 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ ए बाई 2 इक्वल टू 7/5। हमें निकालना है मोल्स ऑफ ए, सो मोल्स ऑफ ए विल बी 7 × 2 14/5। दिस इज माई आंसर। क्लियर है। अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, फटाफट कॉपी करें इसको। कॉपी हो गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, पहले आपको हम समय दे रहे हैं 2 मिनट का, आप खुद ट्राई करो इसको जल्दी। चलो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा है, सिल्वर कार्बोनेट को जब आपने हीट किया, सिल्वर दिया, CO2 + O2 दिया, हमें निकालना है वेट ऑफ रेसिड्यू। हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड व्हेन 55.2 ग्राम ऑफ दिस इज हीटेड। ऑल्सो कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेसिड्यू? रेसिड्यू का मीनिंग होता है जो बच गया। रेसिड्यू का मीनिंग क्या होता है, जो बच गया, जो भाग गया, उसे क्या बोलते हैं, एस्केप। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, Ag2CO3 सॉलिड को आपने जब हीट किया तो ये क्या बना, ये बन गया 2Ag सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस ½ O2 गैस। अब देखो ये दोनों गैस है तो ये दोनों भाग जाएंगे, और ये सॉलिड है ये रुक जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू मीन्स जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद कंटेनर में बच जाए उसे रेसिड्यू बोलते हैं, और जो गैस है वो तो एस्केप कर गया। ठीक है, तो हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वेट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट, कितना Ag फॉर्म हुआ है, यही हमसे पूछ रहा है। चलो, और बाद में हमसे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस भी चलो हमसे गैस पूछा है, चलो कोई बात नहीं, हम सबका मोल्स का फॉर्मूला लिखें क्योंकि हमें हर चीज़ का इंफॉर्मेशन पूछा गया है। तो इसका पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ Ag2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2, और हम सबको डिवाइड करेंगे उसके स्टोइकियोमेट्रिक से। यहाँ क्या है 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, और यहाँ पर क्या दिया है, ½ मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो हम इससे काम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन दोनों की काम करें, क्यों, क्योंकि पहले हमें निकालना है रेसिड्यू। ये दोनों रेसिड्यू में नहीं आते हैं। चलो देखते हैं, हमें इसका इंफॉर्मेशन दिया गया है कि AgCO3 वेट ऑफ Ag2CO3 इज समथिंग गिवन एज 55.2 ग्राम। अब ग्राम से तो बात ही नहीं होगी, हमें मोल्स चाहिए, तो हम निकाल देंगे मोल्स ऑफ Ag2CO3 बराबर 55.2 बाई Ag। एक Ag का होता है वेट 108, तो 2 का कितना हो जाएगा 108 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3। ये जब पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 55.2 बाई 8 108 108, it is 12, it is 48, 8 2 10 and 20 26, 6 carry over 2 2 1 3 4 7 1 2, it is something coming as 276. So this is my moles of Ag2CO3, and if you solve this, I think this is you are going to get something as 1/5. Now you put that value 1/5 here, so it will convert as 1/5 is equal to moles of Ag
बाई 2, तो मेरा कितना आ गया, मोल्स ऑफ Ag इज इक्वल टू 2/5। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है वेट ऑफ रेसिड्यू। तो वेट कैसे निकलेगा, जब हम इसको Ag के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें। देयरफॉर वेट ऑफ Ag, और इसी Ag को क्या बोलेंगे, वेट ऑफ रेसिड्यू, कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 108। ये कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, 6 6 2 1 1 1 2 1 3 2 2 4, something it is coming as 43.2 ग्राम ऑफ रेसिड्यू इज लेफ्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर बन गया। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट STP। अब देखो शॉर्टकट सिखा रहे हैं आपको। अगर मैं इन दोनों को लिंक करूं तो हमारा मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया, जो हमारा मोल्स ऑफ Ag2CO3 है कितना था 1/5। अगर मैं इन दोनों को लिंक करूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2/1/2। तो ये कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/10। हमसे पूछा गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा, टोटल मोल्स ऑफ गैस कितना आ गया 1/5 प्लस 1/10, कितना आएगा 3/10, दैट इज 0.3 मोल्स ऑफ टोटल गैस इज फॉर्म। हमसे पूछा गया है वॉल्यूम, मुझे पता है कि सिंस 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, देयरफॉर 0.3 मोल इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.3। सॉल्व करो, 3 इंटू 4 12, 2 कैरी ओवर 1, 6 6 1 6 7, 6.72 लीटर ऑफ टोटल गैस इज फॉर्म्ड। क्लियर है, देखें इसको, कॉपी करें।